ईरान अमेरिका इजराइल युद्ध 5वें दिन की सच्चाई, लेटेस्ट वॉर अपडेट 2026। आइए शुरू करते हैं मिडिल ईस्ट वॉर न्यूज की। सबसे पहले आपको बताते हैं अमेरिका ने ईरान के जहाज को निशाना बनाया, जिसके बाद ईरान भड़क गया। ईरान ने गंभीर नतीजे भुगतने की धमकी दी है। बसबा अरागची, ईरान के विदेश मंत्री। अमेरिका ने ईरान के तटों से 2000 मील दूर समुद्र में एक क्रूरता की। फ्रिगेट डेना, जिसमें लगभग 130 नाविक सवार थे, उसे अंतर्राष्ट्रीय जल में बिना चेतावनी के निशाना बनाया गया। अमेरिका को इसके कड़वे नतीजे भुगतने पड़ेंगे। अमेरिकी मीडिया में खबर चल रही थी कि अमेरिका ने ईरान पर हमले के लिए भारतीय पोर्ट्स का इस्तेमाल किया। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर चल रही ऐसी खबरों को भ्रामक बताया। स्पष्टीकरण दिया कि अमेरिकी नौसेना ने किसी भी भारतीय पोर्ट का इस्तेमाल नहीं किया। ब्रेकिंग न्यूज, ट्रंप पहली बार मानसिक रूप से पराजित नजर। ट्रंप ने कहा, ईरान बहुत ताकतवर है और वे सचमुच लड़ना चाहते हैं। ये वक्तव्य आना था कि सोशल मीडिया पर अपनी राय रखने की होड़ अचा गई। ये उन लोगों के लिए एक करारा जवाब है जो सोचते थे कि ये एक तरफा लड़ाई होगी जिसमें अमेरिका और इजराइल जीतेंगे। अमेरिकी प्रतिनिधि थॉमस मैसी ने क्या कहा, आइए सुनिए। ईरान वेनेजुएला नहीं है। आयतुल्ला कोई राष्ट्रपति नहीं थे, वे एक धार्मिक नेता थे। अमेरिका और इजराइल ने उन्हें मारकर शहीद बना दिया। ट्रंप के सामने इतनी खुलकर ये बात कहना वाकई कमाल था। ये अमेरिकी मीडिया छिपा रहा है। अमेरिकी सैनिक रो रहे हैं और ट्रंप को लानत भेज रहे हैं। अपने मारे गए साथियों के शव बहरीन के अमेरिकी बेस से उठाते हुए, परिवारों को वसीयत भेजते हुए। ट्रंप राज में हाल देखिए। हम इजराइल के लिए ईरान के साथ युद्ध नहीं लड़ना चाहते। फ्री फलस्तीन। अमेरिका नेवी का पूर्व अधिकारी सार्जेंट ब्रायन में कांग्रेस संसद के मीटिंग हॉल में खड़े होकर वही कहा जो लाखों अमेरिकी सोच रहे हैं। हम इजराइल के लिए ईरान के साथ युद्ध नहीं लड़ना चाहते। सिक्योरिटी ने उन्हें घसीटकर बाहर निकाला और उनका हाथ तोड़ दिया। वेटरन बोल रहे हैं, अमेरिकी लोग ये युद्ध नहीं चाहते। ट्रंप इस वक्त प्रेसिडेंट नहीं बल्कि कंडा बन चुका है। उसकी मर्जी के खिलाफ बोलने वाले अधिकारियों को भी उठाकर बाहर फेंकवा रहा है, जिसके बाद कैपिटल पुलिस उन्हें बाहर घसीटा ले गई। अमेरिका वालों, क्या अब बोलने की आजादी भी नहीं है? ईरान की सशस्त्र सेना के प्रमुख जनरल आमिर का बयान, हम ईरान के लिए अपनी जान दे देंगे। लाखों ईरानी सैनिक तैयार हैं अपनी जान की कुर्बानी देने के लिए। जो लोग कहते हैं कि कोई अमेरिका को हरा नहीं सकता, ईरान उन्हें गलत साबित करके दिखाएगा। व्लादिमीर पुतिन ने ईरान के खिलाफ यूएस का साथ देने वाले यूरोपियन देशों को बड़ा झटका दिया। उन्होंने कहा, रूस यूएस का साथ देने वाले देशों का गैस सप्लाई काटेगा। देखिए, गैस एक देश के लिए अति आवश्यक सुविधा है। कटौती तब तक जारी रहेगी जब तक यूरोपीय देश ईरान के खिलाफ यूएस का साथ देना बंद नहीं कर देते। ईरान के नए सर्वोच्च नेता मुज्तबी खामेनेई जी का नया बयान सामने आया, आइए आपको सुनाते हैं। ईरान के नए सर्वोच्च नेता मुज्तबी खामेनेई, अल्लाह के नाम पर मैं उन बहादुर ईरानी लोगों को सलाम करता हूँ जो कठिन समय में भी अडिग रहे। इस नेतृत्व को ग्रहण करते हुए हम वादा करते हैं कि शहीदों को उनके बलिदान के लिए याद किया जाएगा। इंटरसेप्ट न होने पर ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल किस हद तक डैमेज कर रही है, देखिए। ये इंडियन मीडिया की रिपोर्ट है। जो लोग मानने से इनकार कर रहे थे कि ईरान इतने बड़े हमले नहीं कर सकता, उनको ये वीडियो बैकग्राउंड संबंध देखना चाहिए। मोदी जी की चुप्पी से और ट्रंप जैसे लोगों को ज्यादा समझना महंगा पड़ गया। क्या कहा आखिर सुनिए। मोदी ने इजराइल के लिए अपनी टांगें खोल दी हैं। अमेरिकी पत्रकार, भारतीय नीति का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजाक उड़ाया जा रहा है। ये भारत के रणनीतिक संबंधों और विदेश नीति पर एक बड़ा तमाचा है। उसके बाद भी मोदी और मोदी सरकार मौन है। Opening up his legs to Israel. Congratulations. Yeah. That can't happen soon enough, by the way. Okay, I would love to have Israel off our backs because they are destroying our country. अब ये एयरपोर्ट का हाल देखिए, जैसे ये कहर टूट पड़ा हो। इजराइल के बेन गुरियन एयरपोर्ट का हाल देखिए, जैसी करनी वैसी भरनी पड़ रही है इजराइल को। अगर ऐसा ही युद्ध चलता रहा तो इजराइल का कुछ नहीं बचेगा। इन निर्दोष जवानों को देखिए। ये ईरानी नौसेना के जवान हैं जो भारत में एक कार्यक्रम में परेड कर रहे थे। ये हमारे मेहमान थे जिन्हें हमने भारतीय धरती पर आमंत्रित किया था। अमेरिकी पनडुब्बी ने उनके जहाज को निशाना बनाया और हिंद महासागर में लगभग 100 लोगों को मार डाला। भारतीय सरकार इस हमले पर चुप्पी साधे हुए है। शर्मनाक। ये वीडियो मोदी की कायरता को हमेशा हमेशा के लिए दर्ज करेगा। भारत के बुलावे पर मिलन युद्धाभ्यास 2026 के लिए ईरान ने अपना जहाज भेजा था। महामहिम राष्ट्रपति जी के सामने इस जहाज की खूबियां बताई गईं। इस जहाज को अमेरिका ने मार गिराया, जिसमें 100 से अधिक नाविक मारे गए, हमारे मेहमान मारे गए और मोदी खामोश है। मोदी जी, दुनिया आपको हमेशा एक कायर, डरपोक और अमेरिकी पचलग्गू के रूप में याद करेगी। ट्रंप ने एप्स्टीन फाइल्स पर पर्दा डालने और बच्चियों के रेप और कत्ल को छुपाने के लिए 185 से ज्यादा बच्चियों को कत्ल किया। जर्मन महिला। यहूदियों ने ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमलों को रोकने के लिए सामरी जादूगरों को बुलाया है।
ईरान के ग्रैंड अयातुल्ला अब्दुल्ला जावादी अमोली ने जिहाद फतवा जारी करते हुए कहा कि ट्रंप और जायोनिस्टों का खून बहाना जरूरी है। ईरान अब अंडरग्राउंड लॉन्च पैड से मिसाइलें दाग रहा है। इन मिसाइलों को इंटरसेप्ट करना इजराइल और अमेरिका के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। मीलों तक फैले रेगिस्तान के नीचे मिसाइलों और ड्रोन के तहखाने हैं जिनमें बेइंतहा असला बारूद भरा है। अमेरिका और इजराइल को लगा था ईरान चंद घंटों में सरेंडर कर देगा, लेकिन युद्ध शुरू हुए 120 घंटे से ज्यादा हो गए हैं। ईरान हर हमले से इजरायली और अरबी शेखों की पैंट गीली कर रहा है। बड़ी अपडेट, ईरान से नई मिसाइलें तेल अवीव इजराइल पर हमला कर रही हैं। ईरान अब इजराइल और अमेरिका के लिए अजय है। व्हाइट हाउस ने दावा किया कि स्पेन ईरान के खिलाफ अमेरिकी सेना का समर्थन करने को सहमत हो गया है। स्पेन ने तुरंत खंडन किया, नहीं हम सहमत नहीं हुए, झूठ बोलना बंद करो। ट्रंप प्रशासन के लिए एक और शर्मिंदगी वाला दिन, जहां दावे झूठे साबित हुए। इसी तरह भारत को भी अमेरिका के मुंह पर जवाब देना था। ट्रंप कभी हमारे ईरानी मेहमान को निशाना बनाता है, कभी रूस से ऑयल लेने की परमिशन देने की बात करता है। आखिर क्यों मोदी जी अमेरिका को कुछ नहीं कह पाते? क्यों ये चुप्पी? कौन सी फाइल, कौन सी नस दबी जो ट्रंप से कुछ कह नहीं पा रहे? ईरान ने इजराइल को पेंटिंग से चकमा दे दिया है। ईरान ने जमीन पर लड़ाकू विमानों और हेलीकॉप्टरों की एनामॉर्फिक तस्वीरें चित्रित की हैं। ऐसी ऑप्टिकल इल्यूजन जो हवा से देखने पर बिल्कुल असली लगती हैं। इजरायली और अमेरिकी सेना उन्हें देखती है, मिसाइलें छोड़ती है और हमला कर देती है। पेंटिंग की लागत $10, मिसाइल की लागत $5 मिलियन। अमेरिकी सांसद थॉमस मैसी ने कहा, इजराइल अमेरिकी सरकार को नियंत्रित करता है। इजराइल ने अमेरिका की सरकार को पूरा कंट्रोल में रखा हुआ है और एप्स्टीन से जुड़े शक्तिशाली अमेरिकी अरबपतियों की रक्षा कर रहा है। Billionaires and friends of his and political donors that he's trying to protect. And Epstein also had close ties to our own intelligence agencies and Israel's intelligence agencies. That's why there's so much effort in trying to stop this. And I do believe they'll try to stop it somewhere else. And that's going to backfire on them too. अमेरिका खुलकर बोल रहा है। इजराइल में रह रहे अमेरिकियों को ट्रंप ने इजराइल छोड़ने को कहा है, वो भी अपने दम पर, क्योंकि हम असमर्थ हैं। जी हाँ, खुद को महाशक्ति कहने वाले अमेरिका के ही ये शब्द हैं। इजराइल में लगातार सायरन बज रहे हैं, इजरायली भागते फिर रहे हैं, लेकिन जगह नहीं पा रहे हैं। अमेरिकी मीडिया खुलकर ये चर्चा कर रही है कि ट्रंप को इजराइल से $300 मिलियन मिले हैं, जिसके बाद उन्होंने ईरान पर हमले की बात की है। 80% अमेरिकी जनता इस हमले के समर्थन में नहीं है। ट्रंप ने यह हमला इजराइल के कहने पर किया है, जहां से उन्हें मोटी रिश्वत मिली है। There is a sense in America right now that the United States makes decisions at the behest of the Israeli government, not at the behest of the American government, and certainly not at the behest of the American people. 70 to 80% of the people in America do not want this war and have said so in every single poll that has been taken. So this action against Iran is not being done because the American people want it or need it. It's being done for other reasons. So that leads us to this question, right? This question. Why are they doing it? And what is the motivation that got them to do it? Two things. One, yes, the obvious argument. The administrative state and the neocons are tied to Israel, always have been. Obama was, Clinton was, they all were. हरमुज की खाड़ी में सैकड़ों ऑयल टैंकर और कार्गो जहाजों की लाइन लगी हुई है। ईरानी मिसाइल फोर्स कमांडर का कहना है, अरब सागर से एक बूंद तेल भी जाने नहीं देंगे। पढ़ता हूँ तो कहती है कालिक की किताब है मिसले यहूदी ले सऊदी भी अजाब। उस कौम के बारे में क्या लिखूं फराज, काबे की कमाई से पीते हैं जो शराब। यूएस इजराइल बनाम ईरान विवाद। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के मरहूम सुप्रीम लीडर अयातुल्ला सैयद अली खामेनेई के प्रतिनिधि डॉक्टर अब्दुल मजीद हकीम इलाही ने एएनआई को दिए एक इंटरव्यू में कहा, हम जंग रोकने के लिए तैयार हैं, हम बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन बातचीत इज्जत के साथ होनी चाहिए। ईरान के खिलाफ कुछ हुक्म देने के लिए नहीं। हम अपना बचाव कर रहे हैं, हम अपना हक ढूंढ रहे हैं और कुछ नहीं। इजिप्ट में ईरान के समर्थन में जनता सड़क पर। जेफरी सैक्स, प्रोफेसर, ट्रंप हमारे देश के लिए पूरी तरह से शर्म की बात है। उन्होंने अमेरिका फर्स्ट के नाम पर हमसे हर शब्द में झूठ बोला। असहमति की आवाजें लगातार बढ़ रही हैं। नेतन्याहू के कारण ट्रंप खुद को मुश्किल में डाल चुके हैं। About American first. His whole premise was we're not going to do this.
And he did exactly the opposite of what he said. He did exactly the opposite of what the American people say. Of course, Congress is dead for all intents and purposes. Doesn't matter whether it's Johnson or Schumer, they're useless, these people. They're all in. एक वीडियो वायरल है जिसमें हमारे कुछ इंडियन प्रवासी अपनी बचकानी हरकत करते देखे जा सकते हैं। कुवैती डर के मारे घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं और हमारे इंडियन भाई बाकायदा ईरान के मिसाइल अटैक की वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं। वाह क्या जिगरा है भाई, जिंदगी से खिलवाड़ मत करो भाई, घर वाले परेशान हैं और आप लोग मजे में रहे। पोलैंड भागने की कोशिश कर रहे इजरायली की कैसे एक आदमी से भिड़ंत हो जाते हैं, कैसे वो इजरायली नागरिक को देखकर एग्रेसिव हो रहा है। You fucking Israel! No, no! This is my country! I love you, fire! Why you come and destroy it? Why? Why? No, 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 no! You, this is for क्या 140 करोड़ भारतीयों का सौदा करने इजराइल गए थे प्रधानमंत्री मोदी? पूरा मामला समझिए। एक इजरायली टीवी चैनल के कार्यक्रम से बड़ा खुलासा हुआ है। इजरायली जनरल, हम दुनिया को एयर डिफेंस सिस्टम बेचेंगे। पत्रकार, लेकिन हमारे पास ऐसी कोई प्रोडक्शन लाइन नहीं। इजरायली जनरल, हमारे पास है भारत में, हमने पूरा भारत ले लिया, हमारे पास 1.4 अरब भारतीय हैं। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बताएं कि आखिर किस कीमत पर 140 करोड़ भारतीयों का सौदा कराए हैं। वो कैसे कह रहा कि पूरा भारत है? ब्रिटेन के सांसद एड डेवी, ट्रंप सबसे भ्रष्ट राष्ट्रपति है यूनाइटेड स्टेट्स एवर सीन। ब्रिटेन के सांसद एड डेवी ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ जमकर हमला बोला। एड डेवी ने कहा, ऐसा भ्रष्ट राष्ट्रपति अमेरिका ने कभी नहीं देखा होगा। And he is corrupt. The most corrupt president the United States has ever seen. So there are only two ways of getting him to back down. Bribing him with a new jet perhaps, or a few billion in his crypto account. होशांग अमीर अहमदी अमेरिका ईरान काउंसिल के चेयरमैन हैं। वो कह रहे हैं कि खामेनेई की वजह से ईरानी जंगजुओं पर अंकुश था, अब वो नहीं है, तो उन्हें फ्री हैंड मिल गया है और स्थिति बेहद खतरनाक हो गई है। ईरान की नस नस से वाकिफ अमीर अहमदी कहते हैं कि ट्रंप ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। सुनिए उन्हें, आप सब सहमत होंगे। I am absolutely shocked that everybody is thinking that what Mr. Khamenei did is the end of Iran or end of this regime. Mr. Khamenei's death, in fact, came at a very, very interesting time, and the time that he himself has cornered himself so badly that couldn't do anything, and I think his removal will help the regime move forward, and perhaps it will also help US. अल जजीरा न्यूज चैनल के अनुसार ईरान के हमले मध्य इजराइल में चारों तरफ तबाही। राष्ट्रपति व्लादिमीर नादिमीन ने करियर बनाया। ईरान ने समझौते का पालन किया, अमेरिका ने इसे तोड़ दिया। ट्रंप पीछे हट गए, फिर भी यूरोप ने ईरान से वफादार बने रहने की मांग की। ईरान भला उस समझौते का पालन क्यों करे जिसे पश्चिम ने छोड़ दिया? Бывший президент Трамп принял решение выйти из соглашения. А европейцы говорят, да, это не очень хорошо, что... ईरानी क्लस्टर मिसाइलें 80 सब मिसाइलों में बढ़ सकती हैं, जो एक साथ कई टारगेट पर हमला कर सकती हैं। इजरायली कह रहे हैं कि ऐसा हथियार पहले कभी नहीं देखा गया। अब इजरायली एक्सपर्ट आशंका जाहिर कर रहे हैं कि ये चीन और रूस की मदद के बिना संभव नहीं है। किसी देश पर हमला करके लूटने, बर्बाद करने, तेल कब्जाने और खजाना भरने की आदत पड़ गई है। ईरान कम से कम लड़ तो रहा है।
जो अन्याय से लड़े, मरते दम तक लड़े, वही विजेता है। हम भारतीय सिर्फ विजेताओं को नहीं पूछते, हम महाभारत के कर्ण, महाराणा प्रताप, मंगल पांडे और भगत सिंह को भी विजेता मानते हैं। ईरान के सरकारी न्यूज चैनल का दावा, ईरान ने अमेरिकी इजरायली दुश्मन ठिकानों पर खैबर शेकान मिसाइलें दागी हैं। 4 मीटर लंबी और 1500 किलोग्राम वजनीय मिसाइल 2000 किलोमीटर तक की दूरी को आसानी से भेज सकती है। चीन का जहाज खाड़ी देश में खड़ा है और सभी अमेरिका और इजराइल के मिसाइलों की लोकेशन ईरान को दे रहा है। जब तक चीन हथियार और लोकेशन ईरान को देता रहेगा, तब ईरान हार नहीं मानने वाला है। वर्ल्ड वॉर की तरफ दुनिया। ब्रेकिंग न्यूज, IRGC जनरल जब्बारी ने कहा, अमेरिकियों ने अपने अधिकांश विमान साइप्रस में तैनात कर दिए हैं। हम साइप्रस पर इतनी मिसाइलें दागेंगे कि उन्हें वहां से भी भागने पर मजबूर होना पड़ेगा। تقریبا تعداد کثیری شاید 70-80% رو بردن به سمت قبرس و از اونجا تو 3 پایگاهی که تو جزایرش دارن از اونجا سازماندهی। कल रात ईरानी मिसाइल हमले के बाद हुई तबाही और तबाही को देखिए। कई लोग मारे गए और लापता हैं। तेल अवीव। वीडियो, IRGC के प्रवक्ता अली मोहम्मद नाइनी अचानक तेहरान की सड़कों पर बेसिस के लोगों के बीच दिखे। लोग चौंक गए और ये पल कैमरे में कैद हो गया। पूरा फिल्मी सीन चल रहा है। तिनका बराबर भी खौफ नहीं है चेहरे पे। मुस्कान और इन्हें खत्म करने की बात की जा रही है। तुम्हारी नस्लें खत्म हो जाएंगी, लेकिन ये खत्म नहीं होंगे। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सीक्रेट न्यूज़ 91। थैंक यू फॉर वॉचिंग।